प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने नारायणपुर जिले की दुर्गम राहों को आसान कर दिया है। जहां हवाओं में दहशत फैली थी, जहां के लाल गलियारों के कच्चे रास्तों पर बेबसी चलती थी, वहां अब चमचमाती सड़कों ने विकास के सारे रास्ते खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में 96 में से 93 सड़कों का निर्माण किया गया है। ये सड़कें गांव-गांव तक पहुंच रही है, जिससे सरकार के विकास के काम और योजनाएं ग्रामीण इलाकों तक पहुंच पा रही हैं, जिससे जिले के गांव-गांव में खुशहाली आ रही है। ग्रामीण खुश है और सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये है सड़कें। इलाके के विकास के पैमानों को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा रोल सड़कों का होता है। सड़कें बनती है, इलाकों का विकास होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं जो है वो इलाकों तक तेज़ी से पहुंच पाते हैं। आज जिस सड़क पर हम बैठे हुए हैं, ये वही लाल गलियारा का सड़क है जहां कभी नक्सलियों की तूती बोला करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चलते इन इलाकों का विकास हुआ, सड़कें पक्की बनती गई और जिसका नतीजा आप सीधे देख सकते हैं। नारायणपुर जिला नक्सलियों की दहशत में रहा है। एक लंबे समय तक यहाँ विकास की बात सपने जैसी थी। लोगों तक मूलभूत सुविधाएं भी किसी ख्वाब से कम नहीं थी। यहाँ तक कि यहाँ गांव तक पहुँचने के लिए पक्की सड़कें भी नहीं थी। लेकिन सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY ने जिले के गांव तक पहुंचकर ग्रामीणों की किस्मत खोल दी। दरअसल सरकार ने नारायणपुर में 98 सड़कों का प्रस्ताव बनाया था, जिसमें से 96 सड़कें स्वीकृत हुई हैं और इनमें 93 सड़कों का काम पूरा हो चुका है। करीब 360 किलोमीटर की इन सड़कों पर 205 करोड़ रुपए की लागत आई है। इन सड़कों के कारण गांव तक जाने वाली कच्ची पगडंडियां खत्म हो चुकी हैं और गांव तक विकास के साथ मूलभूत सुविधाएं पहुंचने लगी हैं, जिससे ग्रामीणों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी का तेज दिखाई देने लगा है। पहले से बहुत बेहतर है सर। पहले तो सकरी और छोटी हुई करती थी, अभी PMGSY के माध्यम से रोड चौड़ीकरण भी हुई है और सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गांव-गांव में जाके अपना काम कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कर रहे हैं। सुदूर अंचल में भी बहुत अच्छी बन रही है। सरकार, अधिकारी सब इस पे अच्छे फोकस करके काम कर रहे हैं सर। गुणवत्ता भी सही है सर, जहाँ तक अभी देखा जाए कि बाकी जगह में जैसे पहले जैसे नहीं है कि काम हुआ ना हो और कई चीज़ जो फर्जी होता था, वैसा कोई बात नहीं है। सरकार से भी हम धन्यवाद कर रहे हैं कि निगरानी में उनके हो रही है सबका। सड़क तो पहले जैसे सकरा रही से अभी चौड़ा हुई से अभी ऐसे चौड़ा रोड के मतलब हिसाब से ठीक है, सब आना जाना करते हैं तो उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, कैसे टाइप की योजना है? ठीक है लगी से। अंदर की बात की जाए तो रोड, हाँ अंदर भी तो है, पूरा डामरी रोड है। तो ग्रामीण में बहुत मतलब आने जाने के लिए दिक्कत होता था और अपने मतलब सुविधा नहीं था पहले की अपेक्षा भी तो एकदम अच्छा है, बेहतर है। हम लोग को अच्छा सुविधा होता है आने जाने के लिए। ग्रामीण का भी बहुत अच्छी है क्योंकि रोड चौड़ा होने से लोगों को आने जाने का सुविधा अच्छी हो गई है। पहले क्या नाली नहीं थे, सड़कें गड्ढे हो जाते थे, आजकल नाले भी अच्छे बनने लगे। सड़क लगभग पूरा कंप्लीट बना है और ग्रामीण जनता जो है आज यहाँ नारायणपुर जिला मुख्यालय तक पहुँच पा रहे हैं और आज सब सुविधा हो गया है। नक्सल प्रभावित नारायणपुर के ग्रामीण अंचलों के लाल गलियारों में पक्की सड़कों का निर्माण करना विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लाल गलियारों में लाल आतंक का साया हमेशा यहाँ की हवाओं में बहता नजर आता था। नक्सलवाद इन इलाकों के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा भी था। जब सड़क निर्माण का काम शुरू कराया जाता तो नक्सली हत्या, आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देते और ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया करते थे। ऐसे में काम पूरा करवाने का बीड़ा यहाँ नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों ने अपने कंधे पर लिया। जवानों ने लगातार सड़क सुरक्षा अभियान चलाया और संगीनों के साए में मुस्तैदी से खड़े रहकर सड़क बनाने वाली एजेंसियों को सुरक्षा दी। इस दौरान नक्सली हमलों में जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी, लेकिन सड़क निर्माण का काम रुकने नहीं दिया और सड़कों का निर्माण कराया।
हमारे नारायणपुर जिले में पुलिस सहायता के एवं अन्य फोर्सेस की सहायता से कार्य संपादन किया जा रहा है और कार्यों में वर्तमान में एवं पूर्व में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, किंतु फोर्सेस के द्वारा सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की गई उसके द्वारा कार्य संपादन हमारे द्वारा अभी वर्तमान में समय सीमा में समय कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है। क्वालिटी और मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या करते हैं सर आप लोग? क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए PMGSY में एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसको हम 3 टियर क्वालिटी सिस्टम बोलते हैं। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा जो रिटायर्ड हमारे चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी हैं उनको NQM के रूप में भेजा जाता है। राज्य शासन द्वारा राज्य स्तर पर 2nd टियर के अंतर्गत SPM जो कि रिटायर्ड चीफ सभी सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर स्तर के अधिकारी रहते हैं उनको भेजा जाता है एवं जिला स्तर पर PIU के अभियंताओं द्वारा नियमित संचालन किया जाता है। ग्राम सड़क योजना की 93 सड़क पूर्ण हो गई है और 3 सड़क प्रगतिरत है, जिसमें कि सभी सड़कें जो भी यहाँ निर्मित हुई हैं सब नक्सल इफेक्टेड एरिया की सड़कें हैं जिन्हें पुलिस विभाग के समन्वय के साथ सुरक्षा के साथ उसको बनाया जा रहा है। इसमें कई बार इंसिडेंट हुई, गाड़ियाँ जल गई, ठेकेदार काम छोड़ के चले भी गए, तो भी जिला प्रशासन, पुलिस और PMGSY के पूरे अभियंताओं के द्वारा सड़कों ठेकेदार को प्रोत्साहित कर पुनः बुलाकर उन सड़कों का कार्य पूर्ण कराया गया है और वर्तमान में भी जो बचे हैं से सड़कें उन्हें पूर्ण कराया जा रहा है और सभी सड़कें समय पर पूर्ण हो जाएगी। प्रभावित इलाकों में पुलिस की मुख्य भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नक्सली बिल्कुल नहीं चाहते कि ग्रामीणों तक रोड पहुंचे और उसके द्वारा जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स या उनके जो भी लाभ हैं अस्पताल, स्कूल, टीचर, डॉक्टर्स वहाँ तक पहुँच पाएँ, गाँव वालों तक या मोबाइल टावर पहुँचे, इसलिए वो रोड का विरोध करते हैं। अलग अलग तरीके से ग्रामीणों को भी भेजते हैं और कई बार सुरक्षा फोर्स को और जो वहाँ पे लगे निर्माण कार्य में लगे मशीनों को टारगेट करते हैं, फायरिंग भी करने की कोशिश करते हैं, ID लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए सुरक्षा बलों को डिप्लॉय करना पड़ता है समय समय पर, ताकि वहाँ पे जो भी रोड कंस्ट्रक्शन में लगी कंपनीज़ हैं वो सुरक्षित फील करें और ग्रामीणों की सहायता से जल्दी से जल्दी रोड का निर्माण हो सके और जल्दी से जल्दी ग्रामीणों को रोड की सुविधा का लाभ मिल सके। इलाकों में शासन की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से लगभग 90 से ऊपर सड़क पूर्ण हो चुके हैं। कुछ सड़क जो संवेदनशील क्षेत्रों में है, जहां पर जो लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है उनके कारण वहां पे सुरक्षा प्रदान कर उन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद है कि निकट भविष्य में भी सुरक्षा प्रदान कर उन सड़कों का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। PMGSY की जो सड़कें अबूझमार के क्षेत्रों में है, वहां पर जो उन क्षेत्रों की स्थिति है नक्सल समस्या को देखते हुए और सुरक्षा प्रदान करने के हिसाब से उस आधार पर फिर आगामी निर्णय लिया जाएगा। नक्सलगढ़ के नाम से जाने जाने वाले नारायणपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से ग्रामीण इलाकों में बेहतर 12 मासी कनेक्टिविटी सड़कों के निर्माण से संभव हो पाई है। रोड निर्माण से ग्रामीण इलाकों में विकास के द्वार खुल गए हैं। इन इलाकों में एम्बुलेंस दौड़ रही है, मूलभूत सुविधाएं आसानी से पहुंच रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सड़कें यहाँ के बाशिंदों के लिए विकास के कई द्वार और खुलेगी और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भी लोग आधुनिक तकनीक और बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल यही कर पाएंगे। नारायणपुर नक्सल प्रभावित जिला है। यहाँ सड़कों का निर्माण बेहद चुनौतीपूर्ण है। जिले में 96 सड़कें स्वीकृत हैं, जिनमें से 93 सड़कों को पूरा कर लिया गया है, लेकिन नक्सल प्रभावित एरिया होने की वजह से सड़क निर्माण में लगे अफसरों और मजदूरों को भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ा। कई दफा नक्सलियों ने वाहनों में आग भी लगा दी और सड़क निर्माण रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन सरकार और प्रशासन ने भी हार नहीं मानी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अफसरों ने स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों से सड़क निर्माण के लिए सहयोग मांगा, जिसके बाद सुरक्षा बलों की सुरक्षा में सड़क निर्माण किया गया। अब रोड निर्माण से ग्रामीण इलाकों में विकास और सरकारी योजनाओं की पहुंच हुई है, जिससे ग्रामीण काफी खुश हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का निर्माण करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जिले में सड़कों का निर्माण किया गया,
लेकिन इन सड़कों को बनाने में क्या और किस प्रकार की मशक्कत विभाग के द्वारा की गई, आइए इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ विभाग के वो अधिकारी हैं जो फील्ड पे खड़े होकर जिन्होंने सड़कों का निर्माण किया। ये जो सड़कें जो बन रही है, ये क्या कुछ दिक्कतें आती हैं इनको बनाने में? नक्सल गतिविधियों के कारण ही दिक्कत आते हैं। काम बंद करना पड़ता है, काम रुक रुक के चलते हैं। कैसे बनाते हैं? फिर समय लग जाता है, फिर से मशीनरी फिर से लाना पड़ता है, मजदूर चले जाते हैं उनको फिर से लाना पड़ता है, तो इस तरह टाइम लग जाता है काम होने में। सुरक्षा इस दौरान मिलती है क्या आप लोगों को? हाँ, सुरक्षा मिलती है तभी काम करते हैं। ऐसी कोई गतिविधियाँ होती हैं क्या निर्माण के दौरान नक्सलियों के द्वारा अब तक हुई है आपके? हाँ, 3 से 4 बार हो गई है इस रोड में घटनाएं, नक्सली घटनाएं। क्या नक्सली लगातार विरोध करते हैं? हाँ, नक्सली लगातार विरोध करते हैं। अब तक कितनी सड़कों का निर्माण आपके द्वारा कराया गया? नारायणपुर में लगभग 40 से 45 सड़क में इंचार्ज रहा हूँ। अच्छा, कितनी सड़कें हैं बन गई है और कितनी स्वीकृत है? 96 सड़क स्वीकृत है, जिसमें 93 सड़क पूर्ण हो चुकी हैं। 93 पूर्ण हो गई है जी। अच्छा, यदि सुरक्षा ना मिले आप लोगों को तो सड़कों के निर्माण में दिक्कतें आएंगी? बिल्कुल आएंगी। नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएंगे। सड़क पे एज ए आरोपी निकलते हैं और जब सुरक्षा देते हैं तो सड़कों का निर्माण किया जाता है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, जब निर्माण कार्य चलता है तो क्या कुछ चीज़ों का आप लोग ध्यान रखते हैं सड़क के निर्माण? सड़क में जैसे निर्माण कार्य होता है तो क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है विशेषकर। जैसे कि कुछ जैसे गिट्टी वाला काम हो रही है तो गिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह खोद लेते हैं, फिर उसकी क्वालिटी देखते हैं छान के। हमारे पास सीव एनालिसिस होती है, उसको चेक करके और प्रॉपर कॉम्पैक्ट हुआ है कि नहीं हम लोग टेस्ट करते हैं। हमारे पास उसके लिए एक मोबाइल वैन है जिसमें हमारे पास सारा लैब का सामान रहता है। उस मोबाइल वैन के थ्रू हम लाते हैं। जैसे देखे ही होंगे यहाँ लोगों ने, एक PM-JSY वाली गाड़ी आती है। हाँ। अच्छा, ये PM-JSY की जो सड़कें होती है इसमें दिल्ली की भी निगरानी होती है? दिल्ली से भी टीम आती है? हाँ, आती है ना। तो क्या कुछ करते हैं वो लोग आके? उनको बोलते हैं NRRDA है, तो वहाँ से नेशनल क्वालिटी मॉनिटर आते हैं। हाँ, तो उन्होंने जैसे हमारे पास जैसे प्रोग्रेस रोड हैं, कंप्लीटेड रोड हैं, या तो जो मेंटेनेंस पे चल रही हैं रोड, इन सारे रोडों को लोग इंस्पेक्शन करते रहते हैं। अच्छा, जितनी सड़कें बन रही हैं वो नक्सल प्रभावित इलाकों में ही है? हाँ, नक्सल प्रभावित इलाकों में ही है। तो क्या सभी जगह फोर्स आरोपी निकलती है तब काम होता है? हाँ, मैक्सिमम एरिया पे ये है कि हमारे पास आरोपी जब आते हैं, प्रोटेक्शंस मिलती है, तब हम काम कर पाते हैं। तो कुल मिला के सुरक्षा का बड़ा रोल होता है, साथ ही रोड की क्वालिटी पे भी मेंटेन किया जाता है। तकनीकी सहायकों के द्वारा दिल्ली से टीम आती है, ये तमाम चीज़ें की जाती है जिसके बाद सड़कों का निर्माण होता है। नारायणपुर ज़िले में 98 सड़कें प्रस्तावित थी, जिसमें 92 सड़कों का निर्माण इसी तरह का किया गया, जिसमें फोर्स की एक अहम भूमिका रही है। जवान बलिदान देकर इन सड़कों का, जवानों का भी बलिदान इन सड़कों में रहा है। नारायणपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PM-GSY के जरिए सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। 96 स्वीकृत सड़कों में से 93 सड़कों को पूरा कर लिया गया है। सड़कें जिले के गांव-गांव तक पहुंच गई हैं। इन सड़कों के जरिए लोग अब शहर तक भी पहुंच रहे हैं और रोड के जरिए ग्रामीण इलाकों तक विकास कार्य और सरकारी योजनाएं भी पहुंच पा रही हैं। पहले इलाज को लेकर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब आसानी से पहुंच पा रही है, जिससे कई ग्रामीणों की जान को बचाया जा रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उनके द्वार तक ले आई है। अभी किसी भी ग्रामीण इलाके में मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं है और ना ही कोई सरकारी योजना पहुंचने में अड़चन आएगी। विकास कार्य ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने की वजह से ग्रामीणों भी अधिक आर्थिक मजबूती बढ़ी रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए आप। PM-JSY में हमने लगभग आज तक 96 सड़कें पूर्ण की हैं। 96 सड़कों की लंबाई जो थी वो 360 किलोमीटर के करीब थी, जिसमें से आज दिनांक तक 93 सड़क पूर्ण हो चुकी है और मात्र 3 सड़क का निर्माण अभी शेष है, 21.2 किलोमीटर का। क्या कुछ चुनौतियाँ रहती हैं? चुनौतियाँ तो बहुत है निर्माण में, जैसे कि सभी सड़कें अंदरूनी क्षेत्र में होने के कारण हमको बिना सुरक्षा जाने की अनुमति नहीं रहती है। सुरक्षा के साथ ही हम लोग काम करते हैं। सुरक्षा के साथ ही सुरक्षा वालों को लेकर उनके हिसाब से ही चलते हुए हमने अभी तक सारी सड़कों का निर्माण पूर्ण कराया है।
क्वालिटी की बात करें तो क्या और किस प्रकार से क्वालिटी मेंटेन करते हैं, कैसे मॉनिटरिंग? क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ पे हमारे सब इंजीनियर्स, हमारे एसडीओज, साथ ही मेरा भी भूमिका रहता है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे राज्य स्तर पे एवं राष्ट्र स्तर के अधिकारी भी जांच के लिए आते हैं। राज्य स्तर के अधिकारी तो हर महीने आते हैं, जिसमें से जितनी भी सड़कें हमारे द्वारा निर्मित की गई हैं उसमें से कुछ सड़कों को वो लोग हर महीने चेक करते हैं। साथ ही राष्ट्र स्तर के जो भी अधिकारी आते हैं वो भी लगभग हर 2 महीने में एक बार आते ही हैं और निर्माण किए गए कार्यों का जांच करते हैं। अच्छा, सुरक्षा की बात हम कर रहे थे, क्या समय पे जो सहयोग है पुलिस विभाग का जवानों का मिल पाता है हमको? समय पर सहयोग तो मिलता है, कुछ परिस्थितियां कभी ख़राब रहती हैं तब उनकी तरफ से पहले से निर्देश मिल जाता है कि आप लोग आज काम मत करिएगा। लेकिन आज तक जितनी भी सड़कें अभी हमने निर्माण की हैं सारी सड़कों में पुलिस का योगदान बहुत रहा है। नक्सल क्षेत्र है, ठेकेदार काफ़ी दूर दूर से आते हैं। हाँ, इसमें क्या कुछ दिक्कतें रहती है क्षेत्र? वही नक्सल क्षेत्र है, नक्सल क्षेत्र में बिना सहयोग के कुछ काम हो नहीं सकता। तो सहयोग लेने के लिए हमने कलेक्टर साहब, एसपी साहब ये सब से बात करके उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्टर्स की मीटिंग करवाकर उसके बाद फिर हमने पूरा कोलैबोरेशन करके ही काम किया है। नारायणपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY ने तस्वीर बदल दी है। गांव-गांव तक विकास के साथ मूलभूत सुविधाएं भी पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तारीफ करते यहां के स्थानीय लोग नहीं थक रहे हैं। वे सड़क निर्माण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सुरक्षा बलों को धन्यवाद दे रहे हैं। नारायणपुर जिला देश का सबसे छोटा जिला है और यह पूरा जिला पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है, नक्सल प्रभावित जिला है। यहाँ 296 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है और सबसे अच्छी बात इस प्रदेश की सरकार और नारायणपुर जिले की पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इन्होंने महाराष्ट्र तक इस सड़क को जोड़ने का कार्य, कुतुल तक सड़क पहुँचाने का कार्य, नारायणपुर से कांकेर की ओर पहुँचने का कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक करके, खासकर स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा को लेके जो लोग नहीं आ पाते थे, जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे, आज वो स्कूल आ रहे हैं। नारायणपुर से दंतेवाड़ा, पल्ली बारसूर होकर बस चलना चालू हो गई है, सोनपुर तक बस चल रही है। लगातार दोनों ही कार्य बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की दोनों जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की जो ग्राम सड़क की योजनाएं हैं, ये इस ज़िले में बहुत ही प्रभावित है और भी प्रभावित होते हुए इसे पूरा करने का प्रयास जो चल रहा है ये बहुत काबिल तारीफ है। ये जो क्षेत्र है, जो जिला है, ये काफ़ी अंदरूनी जिला है, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यहाँ के प्रशासन के शासन के मार्गदर्शन से अंदरूनी इलाका तक पहुँच रहा है, जिसके चलते कई सालों से जो लोग नारायणपुर पहुँचने में 1 दिन 2 दिन या फिर घंटों लग जाते हैं उनको, आज आसानी से वो मोटरसाइकिल या साइकिल में आ पाते हैं। और सबसे बड़ा योगदान माना जा सकता है तो यहाँ की जो पुलिस प्रशासन जो गाँवों में दूर दूर तक जाते हैं और इस रोड को बनाने में उनका अहम योगदान रहता है। कई बार घटना भी हो चुका है पर ये पीछे नहीं हटते। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है हमारे नारायणपुर के लिए। नारायणपुर एक बेहद ही ग्रामीण के साथ साथ एक नक्सल प्रभावित भी क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 96 रोड सैंक्शन हुआ था, जिसमें शायद 92 रोड कंप्लीट हो चुके हैं। और इस रोड को कंप्लीट करने के लिए हमारे यहाँ के पुलिस फोर्स के बहुत ही मदद था कि उनके मदद बिना हम इस काम को सफल नहीं कर पाते। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का यही सोच था कि हमें अगर अपने जिले का विकास करना है तो हमें रोड के साथ हमको जोड़ना है। जहाँ भी रोड से आवागमन सबका जुड़ जाता है तो वो गांव का विकास हो जाता है। तो इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस ग्रामीण सड़क योजना की देन देके हमारे नारायणपुर का विकास करने में सक्षम रहे। प्रधानमंत्री सड़क योजना केंद्र सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी जी की देन है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको मेन रोड से जोड़ने के लिए
और किसी भी ग्राम का विकास के लिए सबसे बड़ी चीज होती है वहां की कनेक्टिविटी और पहुंच मार्ग। अगर पहुंच मार्ग हो जाता है तो वहां आवागमन की साधन हो जाती है और उस गांव का फिर से विकास होना चालू हो जाता है। तो यह जो प्रधानमंत्री सड़क है हमारे जिले में, यहाँ के डीआरजी फोर्स और जिला पुलिस फोर्स के मदद से यहाँ की सड़क का निर्माण हो चुका है और यह निर्माण हुआ है। यहाँ क्षेत्र में पूरे विकास हो चुका है नारायणपुर जिला में और इसमें पुलिस की बहुत सराहनीय योगदान है और हमारे लोगों को बहुत इस रोड बनने से बहुत सहायता मिल रहा है। चाहे 108 गाड़ी पहुंचे, चाहे पीडीएस की गाड़ी पहुंचे, जो भी प्रकार की है, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल, ये सब जब तक सड़क नहीं रहती तब तक नहीं होता है। सड़क बनने से पूरे हमारे लोगों को बहुत अच्छा यहाँ लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है नारायणपुर के लिए बहुत उपयुक्त रहा है और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे अति संवेदनशील क्षेत्रों में आज जो हम प्रशासन पहुंच पा रहा है वो सिर्फ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण पहुंच पा रहा है। लोगों को सुविधाएं मिली है, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सब उस सड़क के माध्यम से पहुंच रहा है और इसके निर्माण में अगर सबसे बड़ी अहम भूमिका कोई निभाया है तो यहाँ के पुलिस के जवान है जिन्होंने अपने बलिदान को देकर इस सड़क को पूरा कंप्लीट करवाया है।